हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन बाय, विद और फॉर। इनके प्रयोग भी अपन काफ़ी जगह पढ़ते हैं और आप में से कई बच्चे कंफ्यूज भी होते होंगे। और जैसा बेसिक आपको पता है, लेकिन और गहराई से इनके प्रयोग अपन समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए बाय का प्रयोग। बाय का मतलब अगर कॉन्सेप्ट समझे तो बाय का मतलब होता है के हिसाब से, के अनुसार, इस तरह से, के द्वारा। अब के समीप, अब के समीप का सेंटेंस सुनना, नजदीक कोई चीज होती है वहां पर बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे ही केम, वे आया, एंड सेट और बैठ गया, बाई मी, मेरे पास में। कोई बगल में, कोई नजदीक में कोई चीज होती है वहां पर बाई का प्रयोग करते हैं। देयर इज ए टेम्पल, एक मंदिर है, बाय द रिवर, नदी के पास में, नदी के पास में एक मंदिर है। तो इस तरह से इसका यूज अपन करते हैं। अच्छा, समीप के अर्थ में, नजदीक के अर्थ में, के हिसाब से के लिए बाय का प्रयोग। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपके घड़ी के हिसाब से क्या समय हुआ। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी के हिसाब से क्या समय हुआ या आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ। ऐसा नहीं व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, तो के हिसाब से यानी के अनुसार, तो बाय का प्रयोग करते हैं। के द्वारा, के द्वारा यानी कि किसी के द्वारा कोई काम किया गया, पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग करते हैं। रावण वॉज किल्ड, रावण को मारा गया, बाय राम, राम के द्वारा। द चेयर वॉज ब्रोकन, कुर्सी तोड़ी गई, बाय द चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा। तो बाय का प्रयोग करते हैं के द्वारा के अर्थ में। से का मतलब होता है कि सहायता से। जैसे मान लो वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं बाय बस, बाय कार, बाय स्कूटर। हम किसी की सहायता से जाते हैं ना, तो वहां पर बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो यहां पर एक सेंटेंस और देखना, शी केम टू स्कूल, वे स्कूल आई, बाय टैक्सी, टैक्सी के द्वारा। तो बाय का प्रयोग कहां करते हैं कि सहायता से के अर्थ में, किसी की मदद लेकर के है। जैसे मान लो आई क्रैक द एग्जाम, मैंने परीक्षा पास की, बाय योर गाइडेंस, आपके जो है गाइडेंस से, यानी आपके मार्गदर्शन से। अच्छा, तक के अर्थ में बाय का प्रयोग। तक एक स्पेसिफिक टाइम होता है, फिक्स निर्दिष्ट टाइम होता है, पहले से बताया गया समय होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विल हैव टू कंप्लीट दिस टास्क, मुझे कार्य पूरा करना पड़ेगा बाय इवनिंग, शाम तक। यू आर सपोज टू रीच, आपको पहुंचना है बाय टुमारो, कल तक। इस तरह से इंडिया विल बिकम मोर पावरफुल, भारत ज्यादा ताकतवर बन चुका होगा देन अमेरिका, अमेरिका से, बाय 2030, 2030 तक। तो बाय प्लस टाइम का प्रयोग अपन करते हैं कोई निर्दिष्ट समय, कोई स्पष्ट समय का जिक्र करने के लिए। बाय यानी तक। अच्छा, अब बाय के प्रयोग के लिए अपन नेक्स्ट और देखते हैं। हाँ, आगे अपन पढ़ते हैं कि बाय का अपन एक जो वे होता है, एक तरीका होता है, वहां पे इसका यूज करते हैं। जैसे आई सेंट द लेटर, मैंने पत्र भेजा, बाय पोस्ट है, डाक से, डाक के तरीके से, डाक के। जैसे आई पेड हिम, मैंने उससे पैसे चुकाए, बाय चेक, चेक के द्वारा। इस तरह से बाय पोस्ट, बाय चेक। अच्छा, ये फ्रेज के अलावा कुछ और फ्रेज होता है कि सॉरी आई डिड दिस बाय मिस्टेक, सॉरी मैंने ये गलती से किया, से बाय मिस्टेक। बाय फोर्स, जैसे आई विल मेक यू वर्क, मैं तुमसे काम करवाऊंगा, बाय फोर्स, जबरदस्ती। बाय फोर्स का मतलब था जबरदस्ती, मजबूरी में, प्रेशर दे करके। बाय गॉड, भगवान के द्वारा। बाय चांस यानी संयोगवश, बाय चांस का मतलब था संयोगवश, ठीक है ना। जैसे आई वेंट देयर बाय चांस, मैं वहां पर संयोगवश गया, ऐसे ही बिना कोई उद्देश्य के, बाय चांस, संयोगवश। बाय हार्ट का मतलब था याद कर लेना। जैसे आई विल लर्न द सॉन्ग, मैं ये सॉन्ग याद कर लूंगा, बाय हार्ट है ना। बाय हार्ट यानी पूरा याद कर लेना, दिल से याद कर लेना, पूरा याद कर लेना। तो इस तरह से। तो फ्रेंड्स अपन देखेंगे कि बाय का प्रयोग के समीप के अर्थ में होता है, के पास में होता है। जैसे आई पुट द पेन, मैंने पेन रखा बाय द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के पास में, तो यहाँ पर बाय का प्रयोग हुआ है। के हिसाब से या के अनुसार, तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी के हिसाब से क्या समय हुआ है, उसके हिसाब से।
के द्वारा यानी कि किसी के द्वारा कोई काम होता है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इसका यूज होता है। जैसे मान लो द टाइगर वॉज हिट बाय द किंग, द टाइगर वॉज हिट, टाइगर को हिट किया गया बाय द किंग, राजा के द्वारा। तो के हिसाब से सी गोज टू स्कूल, बस स्कूल जाती है, बाय बस, बस के द्वारा या बस से, इस तरह से। तक के अर्थ में फिर बता रहा हूं आपको, कोई फिक्स टाइम होता है वहां पर तक का प्रयोग होता है। जैसे मान लो आई हैव टू कंप्लीट दिस, आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, मुझे अपना गृह कार्य पूरा करना है बाय मॉर्निंग, सुबह तक, इस तरह से। और तरीके के रूप में, वे के रूप में इसका बाई का प्रयोग होता है। जैसे मान लो कोई भी एक तरीका बताया, जैसे मान लो मैंने उसको जो है चेक से भुगतान किया है या केस भुगतान किया, तो बाय केस, बाय चेक वगैरह, इस तरह से। आई पेड हिम बाय चेक, इस तरह से। बाय मिस्टेक, बाय फोर्स, बाय गॉड, बाय चांस, बाय हार्ट, ऐसे कुछ फ्रेजेस है जिसमें बाय का यूज होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप ध्यान दीजिए, बाय का प्रयोग के समय इस तरह से इनके प्रयोग है। अब देखते हैं अपन विद के प्रयोग। विद का प्रयोग पहला तो है से, विद का प्रयोग पहला है से, यानी कि जैसे मान लीजिए आई एम एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं, आई एग्री, मैं सहमत हूं विद यू, तुमसे। जैसे मान लो सी इज क्वारलिंग, वह झगड़ा कर रही है विद मी, मुझसे, वह मुझसे झगड़ा कर रही है। तो से के अर्थ में जो है विद का प्रयोग किया जाता है। के साथ के लिए विद का प्रयोग होता है। जैसे मान लो सी लिव्स, वह रहती है विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ। तो विद का प्रयोग यानी के साथ, के साथ। जैसे मान लो सी विद हर पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स के साथ वेंट टू मार्केट यस्टरडे, कल बाजार गई। तो के साथ में। गुण, क्वालिटी के लिए अपन जो है विद का प्रयोग करते हैं। तो साथ के लिए अपन विद का प्रयोग करते हैं। तो अपन जैसे एक सेंटेंस और देखना, जैसे वी राइट विद पेंसिल, हम पेंसिल से लिखते हैं। तो की सहायता से भी इसमें जोड़ ऐड कर लीजिए कि किसी की सहायता से कुछ काम होता है तो वहां पर विद का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो द किंग किल्ड द लायन, राजा ने शेर को मारा विद स्वॉर्ड, तलवार की सहायता से, तलवार से। तो किसी की हेल्प लेकर के जो कुछ काम करते हैं किसी के साथ में, जैसे वी कट वेजिटेबल्स, हम सब्जी काटते हैं विद नाइफ, चाकू से, इस तरह से। गुण, क्वालिटी के साथ अपन पहले ही मैंने बता दिया है आपको कि सी लिव्स, वह रहती है विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ। तो के साथ। गुण, क्वालिटी के लिए अपन विद का यूज होते हैं। जैसे मान लो जैसे मान लीजिए द मैन विद बियर्ड, आदमी जिसके दाढ़ी है, टीचर्स वेल, अच्छा पढ़ाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विद क्वालिटी के साथ। द गर्ल विद ग्लिटरी आइज, लड़की जो चमकीली आंखों वाली है, इज माई कजिन, मेरी कजिन है। तो विद का प्रयोग अपन गुण बताने के लिए भी करते हैं। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, जैसे कोरल विद है, एग्री विद है, सेटिस्फाई विद है, यहाँ पर इनके प्रयोग इनके साथ जो है करते हैं। और इसका प्रयोग करते हैं मैरी विद है। मैरी विद का मतलब होता है शादी करना। जैसे मान लो राम मैरिड टू सीता, राम गॉट मैरिड टू सीता, राम की शादी सीता से हुई। तो यहाँ पर आप देखेंगे विद सीता, इस तरह से। तो विद का प्रयोग अपन इस संदर्भ में भी करते हैं। अब अपन प्रयोग करते हैं फॉर का। देखिए फॉर का मतलब होता है में का मतलब होता है राशि में, अमाउंट में। जैसे मान लीजिए आई बॉट दिस पेन, आई बॉट मैंने खरीदा, दिस पेन, ये पेन फॉर 40 रुपीज, 40 रुपए के अंदर। तो यहाँ आप देखेंगे कि इन 40 रुपीज नहीं लिखा मैंने। आई बॉट दिस पेन, मैंने पेन खरीदा फॉर 40 रुपीज, यानी कि इस पेन को खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए खर्च करने पड़े इसके लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। विद का मतलब होता है साथ में, और बाय यानी के हिसाब से, के अनुसार। सॉरी। तो फॉर का मतलब होता है के लिए। तो फॉर का मतलब होता है के लिए। तो अपन यहाँ पर देखेंगे फॉर के लिए। तो आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज या 40 रुपीज, जो भी है। जैसे मान लो आई बॉट दिस डॉल, मैंने एक गुड़िया खरीदी फॉर 200 रुपीज, 200 रुपए के अंदर। तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग। अब के लिए पैसे में, तो यहाँ पर अपने देख लिया इसका प्रयोग। अब के लिए, किसके लिए, उद्देश्य किसके लिए है ना, कौन इस्तेमाल करेगा, उसके लिए अपन फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो आई बॉट दिस डॉल, मैंने ये डॉल खरीदी फॉर माई सिस्टर, मेरी सिस्टर के लिए।
तो यहाँ पर देखेंगे फॉर माई सिस्टर, थैंक यू फॉर योर हेल्प, तुम्हें धन्यवाद तुम्हारी मदद के लिए, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, तुम्हारे सलाह के लिए तुम्हें धन्यवाद। तो फॉर का मतलब के लिए, फॉर का मतलब क्या होगा, के लिए। हेतु, जो हेतु पहले मैंने इसमें बताया है आपको, जैसे मान लो सी आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे, आस्क भी मांगे, और फॉर किस हेतु मांगे, क्या मांगे इसने, मनी, पैसे। सी आस्क्ड फॉर मनी, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। अच्छा, आई एम लुकिंग फॉर माई स्पेक्टेकल्स, मैं अपना चश्मा ढूंढ रहा हूं। आस्क फॉर, लुक फॉर, आस्क फॉर इन मांगना, लुक फॉर इन तलाश करना, ये सब फ्रेजल वर्ब्स है। फ्रेजल वर्ब्स के वीडियो के अंदर ये चीजें क्लियर करेंगे अपन। अच्छा, समय से के अर्थ में भी फॉर का प्रयोग होता है, लेकिन याद ध्यान रखना कि इसके साथ पीरियड ऑफ टाइम आना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आना चाहिए। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि ऐसा समय जिसको जो है गिना जा सके। मान लीजिए इवनिंग है, शाम है, तो शाम को गिना नहीं जा सकता ना, तो इसके साथ सिंस आएगा। लेकिन 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 डेज, 4 डेज, 4 मंथ, 3 मंथ, जिनको काउंट किया जा सके, उसी इकाई से पहले फॉर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ फॉर द लास्ट 7 ईयर्स, पिछले 7 सालों से। तो 7 ईयर्स एक काउंटेबल जो यूनिट है टाइम की, इसके साथ अपन फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है फॉर 10 डेज, 10 दिन से नहीं देखा है। तो समय से अगर कोई चीज है तो वहां पर भी उसका फॉर का प्रयोग किया जाता है कि मैंने उसे 10 दिन से नहीं देखा, आई हैवंट सीन हिम, या आई हैवंट मेट हिम सिंस यस फॉर 10 डेज, 10 दिन से मैंने उसको नहीं देखा है, तो समय के लिए। तो फ्रेंड्स फिर बता रहा हूँ कि फॉर का प्रयोग राशि में, कोई चीज अमाउंट वगैरह खरीदने में वहां पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो आई बॉट माई मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल खरीदा फॉर 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए में। तो राशि में के लिए आई बॉट दिस मोबाइल, मैंने ये मोबाइल खरीदा फॉर माई फादर, मेरे फादर के लिए। तो वहां पर इसके रूप में भी होता है हेतु। जैसे मान लो किसी प्रयोजन के लिए कोई काम करते हैं, तो वहां पर भी कोई काम होता है। आई एम लुकिंग फॉर माई वॉलेट, मैं अपना बटुआ ढूंढ रहा हूँ। सी आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे, इस तरह से। अच्छा, लुक फॉर, आस्क फॉर, रन फॉर, केयर फॉर, जैसे ना आई केयर फॉर यू, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, आई केयर, मैं परवाह करता हूँ, फॉर यू, तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। कुनैन इज क्योर फॉर कैंसर, कुनैन इज क्योर फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए जो है कुनैन है। तो के लिए जहाँ पर आए तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग करना है। समय से मैंने पहले बता दिया है, ऐसा समय जिसको काउंट किया जा सके उसके लिए फॉर का प्रयोग करना है। जैसे मान लो सी हैज बीन लिविंग हियर, वे यहाँ रह रही है फॉर 30 और 30 सालों से यहाँ रह रही है। तो शे के अर्थ में विद को वापस देख लीजिए कि सहायता से, किसी की सहायता से कोई काम करते हैं तो वहाँ पर विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो वी अनलॉक, हम ताला खोलते हैं विद की, है ना, वी अनलॉक हम दरवाजा को ताला खोलते हैं विद की, ताले चाबी की सहायता से, विद की यानी चाबी की सहायता से। तो वहाँ पर विद किसी की सहायता से कोई काम होता है तो विद का प्रयोग करते हैं। के साथ जो कोई रहता है वहाँ पर क्वालिटी बताने के लिए ये कुछ फ्रेजेस, ये कुछ जो है फ्रेजल वर्ब्स है, वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है। बाई को हमने देखा है के पास में, के हिसाब, के समीप अगर कोई चीज हो, जैसे मान लो आई लिव, मैं रहता हूँ, बाई द स्कूल, स्कूल के पास में रहता हूँ, तो वहाँ पर इस तरह से के हिसाब से है, के हिसाब से भी इसका प्रयोग होता है। जैसे मान लो द बनाना सोल्ड, केले बेचे जाते हैं बाई डजन, दर्जन के हिसाब से, इस तरह से दर्जन के हिसाब से, किलो के हिसाब से, इस तरह से वहाँ पर इसके प्रयोग होते हैं। के द्वारा के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे मान लो ही वॉज किल्ड, उसको मार दिया गया बाई ए बुल, एक सांड के द्वारा ना, सांड ने उसको मार दिया, तो के द्वारा। अच्छा, से और समय मतलब किसी की सहायता से या किसी के द्वारा, या कोई मार्ग जो है बताए रहे मार्ग से, बाय एयर, बाय सी, बाय वाटर, बाय सी समुद्र के द्वारा, समुद्र में से होकर के, बाय एयर हवा में से होकर के, इस तरह से। या फिर आई कैम टू स्कूल बाय बस, में बस से, बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन, इस तरह से वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। तक का मतलब अपन होता है एक पॉइंट, एक स्पेसिफिक टाइम की अगर बात की जाए, जैसे मान लो यू विल कम हियर, तुम यहाँ आओगे बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक, है बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक, इस तरह से। तो बाय मिस्टेक, बाय फोर्स, बाय गॉड, बाय चांस, बाय हार्ट, ऐसे कुछ फ्रेजेस है जिनका प्रयोग होता है। उम्मीद करता हूँ कि बाय, विद और फॉर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब उसकी कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। तो फ्रेंड जल्दी से एक्सरसाइज सोल्व करते हैं कि बाय और विद और फॉर का प्रयोग अपन देखते हैं। आई डोंट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ, विद यू, तुमसे, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। आई सेंग ए सॉन्ग, मैंने गाना गाया, फॉर हर, उसके लिए।
के लिए, फॉर। एक्सरसाइज इज गुड, अभ्यास अच्छा है, फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए, आवर हेल्थ इन फॉर। शी डिड नॉट सेटिस्फाई, वह सहमत सेटिस्फाई नहीं हुई विद हिम, उससे संतुष्ट नहीं हुई, सेटिस्फाई नहीं, संतुष्ट नहीं हुई विद हिम, उससे संतुष्ट नहीं हुई। अच्छा, आई परचेज, मैंने खरीदी दिस बुक, ये पुस्तक, फॉर ₹300, 300 रुपए में। तो मैंने आपको पुस्तक के लिए कितने रुपए दिए, मैंने 300 रुपए, तो फॉर के लिए। याद रखना, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है, कई बच्चे इसमें इन का प्रयोग करते हैं कि मैंने ये 300 रुपए मैं खरीदे, मैं नहीं, 300 रुपए के लिए खरीदी, तो फॉर 300। सी वेंट टू अमेरिका, अमेरिका गई, बाय सी, है ना, बाय एयर, बाय सी, बाय एरोप्लेन, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, वहां पर बाय का प्रयोग करते हैं। आई एम लुकिंग, मैं ढूंढ रहा हूं, किसके लिए, फॉर ए न्यू कार, एक नए कार के लिए ढूंढ रहा हूं, यानी कि मैं नई कार ढूंढ रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर, मैं जो ढूंढ रहा हूं। वी राइट विद पेन, हम किसकी सहायता से लिखते हैं, पेन की सहायता से, कोई चीज किसी की सहायता से लिखते हैं, पेन। सी केम वे आई एंड सैट बाय मी, और मेरे पास बैठ गई, इस तरह पास यानी समीप, बाय का मतलब नजदीक, पास में। आई हैव बीन ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर रहा हूं, बाय बस, बस से, फॉर 3 डेज, 3 दिन से। तो यहाँ पर बाई बस से पहले तो बाई लगेगा, लेकिन 3 दिन आया है का ये समय की काउंट होती है, इसलिए फॉर आया। आई हैव बीन ट्रैवलिंग बाय बस फॉर 3 डेज। माय बेस्ट विशेस आर फॉर यू, मेरी शुभकामनाएं हैं किसके लिए, तुम्हारे लिए, फॉर यू। कोविशील्ड इज क्योर फॉर कोरोना डिजीज, कोरोना डिजीज के लिए कोविशील्ड जो है क्या है, इलाज है, क्योर फॉर। द चेयर वॉज ब्रोकन, कुर्सी तोड़ी गई, बाय अमितेश के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस और इसका था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।